देश का विपक्ष जब सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ने लगता है तो वह जनता की नज़र में खटकने लगता है। और यही हालात है इस समय भारतीय राजनीति के विपक्ष में बैठे सभी नेताओं। इसका एक कारण और भी है कि इस समय भारतीय विपक्ष में जो भी लोग हैं वो नेता है ही नहीं। वो नेता शब्द को परिभाषित ही नहीं करते हैं। वो किसी न किसी खानदान के पुत्र हैं, किसी न किसी खानदान में सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। इसलिए इन्हें यह पता ही नहीं कि जब मामला देश हित का हो तो कभी कभी सरकार के साथ भी खड़ा होना चाहिए। साल 1971 था जब अटल जी ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा करते हुए उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के कुछ काम ऐसे थे जिस पर विपक्ष को भी बड़ाई करना ही पड़ा था। लेकिन आज का विपक्ष है कि अगर देश हित का भी मुद्दा नरेंद्र मोदी बोल दें तो उसका विरोध करना इनकी प्राथमिकता में रहता है। परसों एक रैली के दौरान जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता से कुछ अपील की कि साल भर आप सोना मत खरीदिए, खाद्य तेलों की खपत कम करिए, पेट्रोल डीजल और गैस का बचत करिए, यह भी मुद्दा विपक्ष को अच्छा नहीं लगा और मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग टूट पड़े। जरा इन दोनों लोगों का ट्वीट आप देखिए। सारी दुनिया जानती है कि यह वैश्विक महामारी जो फैली है, ये अमेरिका और ईरान के लड़ाई के बाद तेलों को लेकर जो स्थिति पूरी दुनिया में आई है, उसका जिम्मेदार भारत नहीं है, उसका जिम्मेदार मोदी नहीं है। लेकिन फिर भी इनको कमी मोदी में ही दिखती है। मोदी ने जनता से सिर्फ इतना कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करिए, आप खाद्य तेल कम प्रयोग करिए और 1 साल तक सोना न खरीदिए या बहुत कम खरीदिए। आखिर मोदी ने क्या गलत कह दिया? दुनिया की 10 बड़ी अर्थशक्तियों में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां इस घटना के बावजूद अभी तक जनता को दिया जाने वाले तेल का रेट नहीं बढ़ाया गया है, जबकि 10 महाशक्तियां जो बड़े देश हैं उन्होंने अपने यहाँ तेल, डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। इस पर ये कभी मोदी की बड़ाई नहीं करेंगे। मैं मोदी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कब तक झूठ को सच कहा जाए और कब तक सच को झूठ कहा जाए? कभी न कभी तो यह बात कहनी ही पड़ेगी कि जो मोदी ने अच्छा किया है वो अच्छा है। आखिर इसमें देश का भला है या किसी का बुरा है? देश में रहने वाले लोग अगर डेली 10 रुपए का पेट्रोल बचाते हैं तो महीने में 300 की बचत करेंगे, जिसको जमा करके वो एक पूंजी तैयार कर सकते हैं। खाद्य तेल में अगर वो कुछ कटौती करते हैं तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, साथ ही साथ देश के खजाने में सुधार होगा। खैर, विपक्ष की ज़्यादा बातें क्या करना, ये चमचे हैं, इनको समझ में आना नहीं है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, सब सत्ता के भूखे, इन्हें सत्ता चाहिए। हम बात करते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने यह अपील देश से क्यों की। देखिए, समझने की बात यह है कि जिन चीज़ों को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी आबादी एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तो हर चीज़ की खपत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो जिन चीज़ों का इंपोर्ट हम भारत से बाहर से लेकर आते हैं, उनकी कीमत हमें डॉलर में या किसी विदेशी मुद्रा में चुकाना पड़ता है, जिसका असर हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। अब चूंकि एक्सपोर्ट भी घट गया है, मार्ग बंद होने से, युद्ध की स्थिति होने से लगभग सभी देशों ने दूसरे देशों से लेन देन कम कर दिया है, तो भारत जिन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में खजाना बढ़ता था, जब वो कम हो गया है तो स्वाभाविक है हमें खरीदारी भी कम करनी पड़ेगी। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हमारी इनकम थोड़ी घट जाए तो हमें अपने खर्चों को घटा लेना ही बुद्धिमानी है। यही बात नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कही। एक आंकड़ा है कि हर दिन भारत लगभग 1800 से 1900 करोड़ का सोना डेली खरीदता है भारत विदेशों से। इतनी खपत है इस देश में सोने की। लेकिन विपक्ष क्या रोना रोता है कि इस देश में गरीबों की भरमार है। अगर इस देश में गरीबों की भरमार है तो ये 1800 करोड़ का सोना डेली भारत में कौन खरीद रहा है? और इसमें हमें डॉलर में कीमतें चुकानी पड़ती हैं, जिसका असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। ठीक यही हालात तेलों को लेकर भी है। पेट्रोल, डीजल, गैस के अलावा खाद्य तेलों का भी लगभग 50% हिस्सा भारत को बाहर से मंगाना पड़ता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी आबादी है उस हिसाब से हमारे खेतों में तेल पैदा करने वाले अनाजों का उत्पादन नहीं है।
तो मोदी जी का सिर्फ कहने का मतलब ये था कि जो संकट भविष्य में आने वाला है, अगर उसकी तैयारी हम आज से कर लेंगे तो शायद सुखी रहेंगे। अभी ऐसी कोई स्थिति भारत में उत्पन्न नहीं है, जबकि देश दुनिया के लगभग सभी देशों में सख्त आदेश हो गए हैं। तेल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और लगभग सभी देश आने वाली आर्थिक मंदी से डरे हुए हैं। तो मोदी ने अगर तैयार रहने के लिए पहले से इस देश की जनता से अपील की तो शायद कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस देश के विपक्ष को यह भी नहीं भाया। लेकिन विपक्ष की छोड़िए, इस देश में मोदी को चाहने वालों की कमी नहीं है। भारत के तमाम राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां परिवारों में आने वाले समय में शादियां हैं, लेकिन उन्होंने खुलकर न्यूज चैनलों के सामने यह बयान दिया है कि हम अपनी शादी में सोने की खरीदारी को कम करेंगे या सोने की जगह नगद पैसा देंगे या उसकी जगह कुछ और देने का प्रयास करेंगे। तो मोदी के चाहने वालों का तो रेला है, अब विपक्ष को दिक्कत है तो कोई बात नहीं। लेकिन भाइयों, मेरा निवेदन यही है कि आप मोदी का विरोध करिए, मोदी का सपोर्ट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जहां मुद्दा देश हित का हो, जहां सारे समाज के हित की बात हो, वहां पर एक साथ रहिए। तो इस मुहिम में जितना हो सके हमको इन चीज़ों को बचाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।